पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल 143 संपत्तियां हैं जिनको हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्य चुने गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए कुल 6 राज्य चुने गए हैं। और ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? वो हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 विषय में आदिवासी युवाओं को मल्टी स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन कौन से क्षेत्र में? विद्युत और सौर ऊर्जा, कृषि यंत्रीकरण, ई शासन, नालसासी और चिनाई और दोपहिया वाहनों की मरम्मत और रखरखाव के लिए। और किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और कितने राज्यों में? 6 राज्यों में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। और किन को दिया जाएगा? आदिवासी युवाओं को। अगला नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी हाल ही में राजस्थान राज्य के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य हैं जिनको भारत देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जबकि राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व अभयारण्य है जिसको हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और ये किस जिले में स्थित है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, होली के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी होली के अवसर पर फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है। जबकि मोठड़ा पगड़ी हैं वो विवाह पर पहने जाते हैं और लहरिया पगड़ी हैं वो श्रावण माह में पहनी जाती हैं। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, IRCTC अपनी पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कब चलाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी 21 जून 2022 को IRCTC द्वारा 21 जून को पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन श्री रामायण यात्रा के लिए चलाई जाएगी, जो कि पर्यटकों को श्री प्रभु राम से जुड़े सभी जरूरी धार्मिक स्थलों का भ्रमण और दर्शन कराएगी। और ये ट्रेन कब चलेगी? 21 जून 2022 को। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश राज्य हैं जो शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, जोधपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी जोधपुर जिले में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। जबकि मीरा महोत्सव है वो चित्तौड़गढ़ जिले में, और मरु महोत्सव है वो जैसलमेर जिले में, और ऊंट महोत्सव है वो बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है, किस जगह एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एडवांस टोड आर्टिकल गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। और इस गन का मारक क्षमता है वो 48 किलोमीटर तक की है, लेकिन इसका ट्रायल है वो 52 किलोमीटर तक के किया जा रहा है। और ये DRDO के स्वदेशी प्रोजेक्ट के तहत इसे विकसित किया गया है। और इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, जयपुर शहर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर शहर में ढूंढाड़ी भाषा है वो बोली जाती हैं। कौन सी भाषा बोली जाती है जयपुर शहर में? ढूंढाड़ी भाषा। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स बुलेटिन किस विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी द इकोनॉमिक्स बुलेटिन है वो राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी बाबा रामदेव जी का मेला है जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है।
नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं भारत देश के, जिन्होंने सेना के कितने जवानों को शौर्य चक्र प्रदान किए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं जिन्होंने 13 जवानों को शूरवीर तथा शौर्य चक्र से सम्मानित किया हैं। इनमें से 6 जवानों को मरणोपरांत सम्मान दिए गए थे, जबकि 7 को जीवित शौर्य चक्र से सम्मानित किया गए हैं, जिसमें से भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को भी परम विशिष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सती प्रथा की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान में सती प्रथा की जो जानकारी है जो जोधपुर के घंटियाला अभिलेख से मिलती हैं। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पुरुष बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक में फाइनल में इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का विजेता बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी भारत ने थॉमस कप के फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रचा है और 14 बार इंडोनेशिया की टीम है जो थॉमस कप की विजेता रह चुकी हैं, जिसको अब भारतीय टीम ने 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप को जीता है। और दोस्तों आपको बता दें कि टूर्नामेंट साल 1949 से खेला जा रहा है, लेकिन भारतीय टीम है जो पहली बार इस थॉमस कप को जीता है और भारत छठी ऐसी टीम है जिन्होंने थॉमस कप को अपने नाम किया है। तो इस सवाल का कौन सा सही जवाब देगा? ऑप्शन सी है वो सही जवाब हो जाएगा, यानी भारतीय पुरुष बैडमिंटन की टीम है जिन्होंने 2022 में थॉमस कप का विजेता बनी हैं। अगला नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, किस इतिहासकार के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी इतिहासकार किशोर दास हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक राज प्रकाश पुस्तक में महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध का विजेता बताया गया है। किस इतिहासकार के अनुसार? किशोर दास के अनुसार। और किशोर दास की किस पुस्तक में ये लिखा गया है? राज प्रकाश पुस्तक में। इसी प्रकार अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, मातृकुंडिया का मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी मातृकुंडिया का मेला है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में आयोजित होता है, जबकि बीकानेर में देश नौकरणी माता का मेला भी आयोजित है और जयपुर में बाणगंगा का प्रसिद्ध मेला भी आयोजित है और बाड़मेर में कौन सा मेला आयोजित है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पुस्तक मंडल कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान राज्य का जो पुस्तक मंडल है वो जयपुर जिले में स्थित हैं, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1974 में राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की स्थापना जयपुर में हुई थी। इसी प्रकार अगला 18वां क्वेश्चन है, मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी मारवाड़ का गांधी है जो जयनारायण व्यास को कहा जाता है, जबकि गोकुल भाई भट्ट हैं जिनको राजस्थान का गांधी कहा जाता है और माणिक्य लाल वर्मा है जिनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है और भोगीलाल पांड्या हैं जिनको आदिवासियों का गांधी भी कहा जाता है। मारवाड़ का गांधी किसे? जयनारायण व्यास को। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट है जो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान का जैसलमेर जिला है जो निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जिनका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, कितने रजवाड़ा एवं क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान राज्य की स्थापना है वो कितने रजवाड़ा और क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर की गई थी, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में खेलों को विकास के लिए राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना है वो साल 1957 में की गई थी। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, किस मारवाड़ शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह थे जिन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी। कि शासक ने जसवंत सिंह थे जो मारवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी सोम कमला और अम्बा सिंचाई परियोजना है जो राजस्थान की डूंगरपुर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी चूरू जिले में राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया गया है। कहाँ पर? चूरू जिले में। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, जयपुर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर की ब्लू पॉटरी को कृपाल सिंह शेखावत हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। और ब्लू पॉटरी के अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए कृपाल सिंह शेखावत को साल 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी विवाह के पश्चात दुल्हन के दूसरी बार ससुराल भेजना ही राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो कहलाता है। क्या क्या आणो क्या है? एक रीति रिवाज है जो विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना ही आणो कहलाता है। अगला नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला 100% टीकाकरण का जिला बना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला है जो 100% वाला पहला जिला बना है। कौन सा जिला 100% टीकाकरण वाला जिला बना है? प्रतापगढ़ जिला। अगला नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष हैं वो हीरालाल शास्त्री थे। जबकि कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के सहयोग से साल 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अगला 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष 2022 में कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी हरिप्रसाद शर्मा है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, संत पीपा की समाधि स्थल कहाँ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी संत पीपा की समाधि स्थल हैं जो गागरौनगढ़ झालावाड़ जिले में स्थित हैं। जबकि संत पीपा की जो गुफा हैं वो टोंक जिले के टोडा ग्राम में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से संत कर्तव्यासर से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के संत सिद्ध जसनाथ जी हैं जिनका संबंध कर्तव्यासर बीकानेर से हैं। अगला नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन है, रूपायन संस्थान बोरुंदा कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी रूपायन बोरुंदा संस्थान है जो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित हैं और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो राजस्थान में 1973 में लागू हुआ था, जबकि इसे पूरे भारत में है वो 1972 में लागू किया था, लेकिन राजस्थान में ये 1 सितंबर 1973 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी यानी राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना जयपुर में 1986 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी भारतीय लोक कला मंडल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं, और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है जो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी 1986 और 87 में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की गई थी।